सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल, नहीं चैनल तो आपका है ना। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल फार्मेशन में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3। पर हाँ, उससे पहले आपको एक बात बता दें कि अगर आपको पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरा नॉलेज चाहिए, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा। वरना अगर शॉर्ट में चाहिए हो तो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो आपको शॉर्ट प्रोवाइड करते हैं, पर यहाँ पे आपको डिटेल्ड नोट मिलेंगे जो आपका सिर्फ पास ही नहीं कराएंगे, आपको आगे फ्यूचर में भी काम देंगे। जैसे जीपैट हो गया और अलग अलग एग्जामिनेशन जो होते हैं उन सब में काम आएंगे। ठीक है, डिटेल नोट्स इसीलिए होते हैं और सारे रेफरेंस बुक से लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है पहला स्टीरियो आइसोमरिज्म यूनिट 1। ठीक है, तो जानेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है। सो आइसोमरिज्म ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है? बेसिकली कोई भी आइसोमरिज्म मानिए, जैसे हमारे कंपाउंड है, ठीक है, इसमें कौन सा कंपाउंड कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, कहाँ पे लगा है, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट के हिसाब से आइसोमरिज्म कहाँ हो रहा है, कहाँ पे एटम लग रहा है, कहाँ पे ग्रुप लग रहा है, उसको बोलेंगे। द स्टीरियो आइसोमरिज्म हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट। क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं हमारे, उनमें सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट जो उनका अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर जो इनका अरेंजमेंट है वो अलग है, सिस और ट्रांस में बटा हुआ है। स्टीरियो आइसोमरिज्म आल्सो नोन बाय सच कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट कॉन्फिगरेशन। वही बात है, कॉन्फिगरेशन, सिस, ट्रांस क्या होता है वही सब है। कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कॉल्ड कॉन्फिगरेशन। जो 3D अरेंजमेंट होता है किसी भी एटम का, उसको हम लोग कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। अब बात करेंगे टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म की। तो ये 2 टाइप का होता है, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। जो कॉन्फिगरेशनल वाला होता है, स्टीरियो आइसोमरिज्म व्हिच कांट बी इंटरकन्वर्टेड अनलेस अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन। ये हमारे ऐसे कंपाउंड है, मानिए इनके बीच में 2 हमारी, एक ये है एक ये कंपाउंड है, तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा एक बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक में रोटेशन नहीं होगा। जबकि हमारा जो कॉन्फिगरेशन वाला होता है उसमें क्या होता है, एक कंपाउंड है, उसमें एक सिंगल बॉन्ड है, सॉरी करिए, एक सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो इसके चक्कर से ये कंपाउंड आराम से फ्री रोटेट हो सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म व्हिच कांट बी इंटरकनेक्टेड अनलेस अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन। ठीक है, ये हमारा कॉन्फिगरेशनल हो गया। एंड कन्फर्मेशनल आर नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अबाउट द कार्बन कार्बन बॉन्ड एग्जिस्ट। ऑल दिस अरेंजमेंट आर रिजल्ट फ्रॉम फ्री रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मानिए जैसा हमारा कंपाउंड है, ये सिंगल बॉन्ड से हमारा जुड़ा है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, फ्री है, रोटेशन फ्री है, किधर भी जा सकता है। इसको हम लोग कन्फर्मेशन या कन्फर्मर्स ही बोलते हैं, और इस फिनोमिनन को हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म बोलते हैं। जबकि कॉन्फिगरेशन वाला क्या होता है, 2 टाइप में होता है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो हम लोग को यही पढ़ना है अभी फिलहाल। तो हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल क्या होता है सबसे पहले। The outstanding feature of optical isomerism that they have ability to rotate plane polarized light known as optical activity। हाँ, आपको समझाते हैं होता क्या है पहले। देखिए, जैसा कोई हमारा ये मटेरियल है या कोई भी हमारा लाइट का सोर्स है ऑर्डिनरी, मानिए हमारा बल्ब है, ये एक हमारा बल्ब है। ठीक है, इससे हमारी लाइट जा रही है। अब लाइट जाएगी किसी भी एक मटेरियल पे तो पूरी जाएगा नहीं, तो अलग अलग डायरेक्शन में है किसी भी कंपाउंड में। अब वो कंपाउंड क्या करेगा, इसको एक प्लेन, ये सारी लाइट्स को अलग अलग डायरेक्शन इकट्ठा करके एक लाइन में मार देगा। इसको हम लोग बोलेंगे लाइन को प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, और वो कंपाउंड जो इन सारी रेस को इकट्ठा करके एक लाइन में पहुंचा देगा, उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे पोलराइज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, उस कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे और इस लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट बोलेंगे। ठीक है, और इस पूरे फिनोमेनन को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, लाइट गई, प्लेन पोलराइज में गई एक कंपाउंड जैसे, ठीक है, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, इसलिए प्रोसेस का नाम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो गया। हाँ, एक फिनोमेनन, चलिए बाद में बता देंगे, अभी इसमें समझते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आउटस्टैंडिंग फीचर क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की एक एबिलिटी होती है रोटेट प्लेन करने की। समझ गए आप अभी। वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टीरियो आइसोमरिज्म इन द फॉलोइंग हेडिंग। अब क्या होता है आगे समझते हैं हम लोग। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, प्लेन पोलराइज बताया। एन ऑर्डिनरी रे लाइट फ्रॉम ऑर्डिनरी सोर्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, कोई भी हमारी लाइट है वो अलग अलग सोर्स से आ रही है या एक भी सोर्स से आ रही है,
तो उसकी अलग अलग रेडिएशंस होती हैं, अलग अलग वेवलेंथ होती है किसी भी लाइट की। वही बताया ना हमने कि एक जैसे बल्ब है यहाँ पे, तो एक बल्ब एक लाइट छोड़ेगा नहीं, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेवलेंथ पे छोड़ेगा। These वेव वाइब्रेटिंग डिफरेंट प्लेन, ये वेव्स हैं वो अलग अलग प्लेन में जाएंगी। When this light pass through नाइकॉल प्रिज्म, जब हमारी ये जो लाइट है वो किसी नाइकॉल प्रिज्म या हमारे कोई CaCO3 से जाएगी तो क्या होगी, ये हमारी किसी एक डायरेक्शन में आ जाएगी। सेम हमने बताया आपको भी, ये एक हमारी देखिए लाइट है, ये एक डायरेक्शन में आ रही, वही इसमें लिखा है। सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन रोटेट दिस प्लेन एंड प्लेन पोलराइज्ड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। वो कंपाउंड जो हमारे इसको एक लाइन में मार देंगे उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दिस प्रॉपर्टी रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ गए होंगे आप, पूरा हम लोग समझा चुके हैं आपको। हाँ, और इसको डिटेक्ट करते हैं हम लोग पोलैरियोमीटर से। अब बात आती है कि डेक्स्ट्रो क्या होता है और लीवो रोटेटरी क्या होता है। तो देखिए, ये जो लाइट हमारी सीधे सीधे जा रही थी, अगर वो लाइट हमारी राइट में घूम जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो या डी, और अगर हमारी लेफ्ट में घूम जाती है तो लीवो या एल या माइनस डेक्स्ट्रो प्लस। ठीक है, राइट में घूमती है डेक्स्ट्रो, अगर यही लाइट लेफ्ट में घूम जाती है तो लीवो। ये हमारा घूमना डिपेंड करता है कंपाउंड के ऊपर, कंपाउंड क्या चाह रहा है, या राइट में घुमा रहा है या लेफ्ट में घुमा रहा है। ठीक है, व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये क्लॉकवाइज राइट में घुमाएगा तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, जिसको हम प्लस या डी से डिनोट करेंगे। जब हमारा कंपाउंड लेफ्ट में घुमाएगा तो उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे या लीवो रोटेटरी बोलेंगे। ठीक है, या इसको माइनस से हम लोग डिनोट करेंगे। दोज कंपाउंड विच डू नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। कुछ कंपाउंड हमारे ऐसे भी होंगे जो हमारी लाइट को किसी डायरेक्शन में नहीं घुमाएंगे, वो जा रही है तो जा ही रही है, सीधी जा रही है, उसको घुमा नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन की। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? द ऑप्टिकली एक्टिव टी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, कितना घूम रहा है कितना नहीं घूम रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या है कंपाउंड की, उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन से। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्यूशन ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इन अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे एक हमारा ये सोर्स था लाइट का, ये हमारी लाइट जा रही है, तो ये 10 सेंटीमीटर के दायरे में कितना लाइट को घुमा रहा है, कहां घुमा रहा है, कितनी डायरेक्शन में घुमा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। द स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑब्जर्व एंगल अल्फा। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करके हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा इज इक्वल टू ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन एल इंटू सी। यहाँ पे एल हमारा लेंथ है पोलैरिमीटर का, सी हमारा कॉन्सेंट्रेशन है कंपाउंड का, टी हमारा टेम्परेचर है और लेमडा हमारा वेवलेंथ है लाइट सोर्स का, कहां से लाइट आ रही है, कितनी वेवलेंथ है।